नाजरीन आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आपके प्रोग्राम की वजह से, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, किस फैमिली से हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो इस तरह के आप कुछ बताइए अपने बारे में। कहाँ से आई है, कौन है, किधर को जाएगी, और फिर खूबसूरत भी बहुत है। थैंक यू सो मच। खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, तो आपकी आंख में असल नहीं, माशाल्लाह साहब बहुत प्यारी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप खुद भी बहुत थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, मेरे बारे में सोशल मीडिया पे फिर वही बातें हैं, बहुत सारी बातें सुनने को और कहने को मिलती हैं। मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं अराई हूँ, ठीक है। पता चल गया नाजरीन को, हाँ क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बिल्कुल, कोई कहीं का घर उठा के ये आयशा जी का घर है, ये उनकी फैमिली है, मतलब इस तरह की वीडियोस आ रही हैं। तो आज आप हमारे नाजरीन को हमारे प्रोग्राम के थ्रू खुद बता दें। मैं खुद ही बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल कश्मीरी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भट्ट नहीं हूँ, मैं अराई हूँ और मैं लाहौर की ही जंपल हूँ। ज़बान से नहीं लगता, क्योंकि मैं पंजाबी वालदा बचपन में बोलने नहीं देती थी, इसलिए, और हम मेरा मीडियम उर्दू ही रहा हमेशा। तो वहाँ जुगतों में आप पंजाबी यूज करती हैं? मजबूरी है जी, अब क्या करूँ, 4 साल हो गए हैं उनके साथ बैठती हूँ, अब तो जुमले भी कस लेती हूँ, फिर मुझे मना किया जाता है कि आपने ये बात नहीं कहनी। अच्छा, ये इतने सारे मतलब आपके साथ कॉमेडी के बड़े बड़े स्टार्स आपके साथ होते हैं, तो इनमें से आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है? अच्छा, मुझे ये सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं, एंड ऑनेस्टली अगर कोई सबसे बड़ा फनकार है ना, तो वो अली मीर है। वो अली मीर क्यों है? नॉट बिकॉज जो टैलेंट उसके पास है, उस जैसा टैलेंट एक तो मैंने देखा नहीं है, नॉट इन पाकिस्तान, नॉट इन बॉलीवुड, नॉट इवन इन अमेरिका। बहुत वर्सटाइल है, बहुत वर्सेटैलिटी, और फिर सबसे बड़ी चीज़ उसकी अच्छाई, उसका अच्छापन, उसका अच्छा कैरेक्टर है। ही इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। एक इंसान कैसा होता है वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि एक एक्टर, एक फनकार कैसा है। बिल्कुल ऐसा। वो एक, आप अगर मेरी गवाही समझें तो वो एक सच्चा आदमी है। वो इस लगन से अपना हर एक्ट करता है कि आप हैरान रह जाते हैं। यानी अगर वो शेख रशीद बनते हैं तो मेरे जहन में जो असल शेख रशीद साहब हैं पीछे चले जाते हैं। नहीं, वो मुझे नजर ही नहीं आते। मैं टीवी में जब उनका इंटरव्यू देखती हूँ तो मैं अली मीर ढूंढ रही होती हूँ। तो ये क्योंकि मैं उनके साथ बहुत ये कामयाबी भी है, और ये आप ये समझ लें क्योंकि हम वक्त बहुत साथ गुजारते हैं। हमारा शूट सुबह से मतलब समझ लें 3 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक चलता है, फैमिली वाला वो। तो हमें, हमारी ये मजबूरी है कि हम एक दूसरे को एज अ फैमिली मेंबर समझें। तो अगर आप 10 घंटे एक जगह पर इकट्ठे काम कर रहे हैं 70 लोगों के ग्रुप के साथ, और आपकी दोस्ती नहीं है, आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते एज फैमिली। यार आप सास बहू तो नहीं समझते लेकिन आप ये तो समझते हैं कि ये इस इंसान की ये हैबिट्स हैं, ये इंसान ऐसे करता है, ऐसे चलता है, फैमिली की तरह आप बहुत ज्यादा टाइम गुजारते हैं। आप उसके साथ वैसे चलते हैं जैसे वो शख्स चल रहा होता है। इसी तरह बाकी आर्टिस्ट हजरात हैं, आप जैसे भी जिक्र किया, बहुत तूफान चले, बहुत लोग आए, बहुत गए, बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ काम किया है, बहुत बड़े बड़े जो है मास्टर ऑफ कॉमेडीज के साथ काम किया है, आफ्ताब साहब के साथ भी काम किया है। तो आई हैव लर्नड फ्रॉम एवरीवन, और जब आप हर एक से सीखते हैं तो आपको भी जुमले कसने आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक आपका जो प्रोग्राम है काफी वक्त मांगता है, तो इतना मसरूफ होती होंगी बहुत ज्यादा, तो अगर उसमें से कोई टाइम बचता है तो क्या करती हैं, क्या हॉबीज हैं? मैं क्या करती हूँ मैं साइकिलिंग करती हूँ बहुत शौक से। मैंने साइकिल रखी हुई है और मैं साइकिल लेकर कैंट में जगह जगह घूमती पाई जाती हूँ। तो वर्कआउट के लिए या नहीं, ये वर्कआउट बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल वर्कआउट नहीं है, ये मेरा लेजर टाइम वो है, आप समझ लें, एक लग्जरी दी है मैंने खुद को। दूसरा, मैं लिखती हूँ, भले इंग्लिश हो उर्दू हो, आई कीप राइटिंग। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मेरी फ्री टाइम में अगर मुझे मिल जाए वक्त तो, क्योंकि जब आप प्रोग्राम नहीं कर रहे होते तो फिर आप घर पे मसरूफ़ होते हैं, फिर आप बच्चों को देख रहे होते हैं, फिर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, फिर आप हस्बैंड के साथ होते हैं, फिर आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं। सो देयर इज सो मच टू डू ऑल द टाइम। अराई हूँ, बट जट और कश्मीरी नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे बारे में जो घर जो दिखाया जाता है और जो मेरा बायोडाटा दिया जाता है वो बिल्कुल गलत है, और सैलरी भी मेरी उतनी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, टू बी नोटेड माय लॉर्ड, बिल्कुल उतनी नहीं है। अच्छा, सैलरी का जिक्र ना ही करें, आजकल हालात अच्छे नहीं हैं, आप सब भी जानते हैं, दुआ करें हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं।
वेल मेरी फैमिली एजुकेशनिस्ट पर मबनी है, सब लोग कोई पीएचडी है, कोई एमफिल है, मैं खुद भी एमफिल हूँ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में, और हम ट्रेंड एजुकेशनिस्ट हैं। इस मीडियम से मैं वाहिद इंसान हूँ जिसका अब ताल्लुक़ है, पहले नहीं था। जब मुझे अपनी फैमिली को कन्विंस करना था ना कि मुझे ये करना है, तो उस वक्त माय हस्बैंड वाज द ओनली वन हु एक्चुअली स्टूड बाय मी। बहुत ज़रूरी है ये। और मैं समझती हूँ कि ये एक आपने कहा था ना यंग जनरेशन को क्या कहना चाहेंगी आप, तो यंगर जनरेशन को मैं ये कहूँगी कि अगर आप दोनों मतलब कपल में से कोई एक भी मीडिया पर है तो दूसरे इंसान को उसका स्ट्रॉन्ग पिलर बनना पड़ेगा। अभी सोशल मीडिया की भी बात की आपने, ये भी कहा कि उन जंगजुओं के हाथ में भी लग चुकी है, कोई भी नहीं बच पाया, कोई भी नहीं बच पाया। हर एक को उन्होंने मतलब ये जो माइंडसेट है ना अपना गुस्सा निकालने का सोशल मीडिया पे इस अंदाज में, ये सबसे ज्यादा डेविस्टेटिंग है, सबसे ज्यादा बुरा है। ये वो चीज है जो हमारे माशरे में किसी की इज्जत को सेव कर ही नहीं सकते आप।